नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एमिनोरिया के बारे में। साथियों, जो एमिनोरिया होती है ये क्या होती है और ये कैसे ठीक होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो एमिनोरिया होती है इसमें कहते हैं कि जो महिलाओं में पीरियड्स का आना होता है, यानी कि जो रक्तस्राव का आरंभ होता है वो कभी कभी बंद हो जाया करता है, कभी बीच में ही बंद हो जाता है। जैसे पीरियड आना शुरू हुआ उसके 2-4 साल बाद कुछ बच्चियों में ऐसा होता है कि पीरियड बंद हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके कुछ कारण जान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। साथियों, इसमें जो है कि रक्त की कमी होने की वजह से भी ऐसा होता है। दूसरा कारण है कि अगर जैसे काफ़ी समय ऐसी ऋतु हो कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, अधिक ठंड होने में भी ऐसी दिक्कत आती है, सर्दी लगती है तो भी होता है। उसके साथ साथ इसमें होता है कि एकाएक शोक हो जाए, जैसे किसी कारणवश किसी के दुख में इतना कोई शोक आकुल हो जाए, यानी कि शोक व्याप्त हो जाए कि वो परेशान सा हो जाए और उसमें इतना शोक हो कि इसमें भी कभी कभी होता है कि एमिनोरिया हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। साथियों, यदि किसी कारण किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध हो, हमेशा क्रोधित होता हो, तो भी ऐसी होती है। और किसी कारण किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो, शोक हो गया, उसके बाद साथियों दुख भी होता है, यानी किसी कारण आपको हमेशा दुख दिया जा रहा हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, आपका मन हमेशा भय से परिपूर्ण रहता हो, आप हमेशा भयभीत रहते हो, तो आपको एमिनोरिया हो सकता है। तो इस केस में साथियों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इलाज करें। यानी ये तो महिलाओं की बीमारी है, वही समझेंगी, लेकिन इलाज जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यदि एमिनोरिया हो जाता है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो यदि आना बंद हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक दवा का नाम लूँगा साथियों, नेट्रम म्यूर। साथियों, नेट्रम म्यूर को आपको 6 पोटेंसी में देना है। 6 पोटेंसी में अगर मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप उसको 30 CH में, यानी कि 30 पावर में सिर्फ एक खुराक, साथियों एक खुराक ही देना है। एक खुराक देने के बाद छोड़ दें, यानी कि एक खुराक दे करके आप उसका प्रभाव देखें, माने उसके बाद दवा नहीं देनी है। दूसरी दवा है साथियों पल्सेटिला। पल्सेटिला को आप साथ साथ, यानी कि जैसे नेट्रम म्यूर एक खुराक दे दिए, उसके बाद आपको पल्सेटिला 6x में या फिर 30 CH में कहें तो तीनों टाइम देना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम देना है। साथियों, इसका सिम्टम होता है जो पल्सेटिला होता है, इसमें जवानी के आरंभ में, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उसमें जवानी के आरंभ में ही ऐसी दिक्कत आती है, एमिनोरिया होती है, यानी कि पीरियड्स नहीं आते हैं सही टाइम पे, यानी कि आता ही नहीं है पीरियड, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, जवान स्त्री को भी ऐसा देखा जाता है, यानी कि जो जवान स्त्री हो, शादीशुदा हो, 20 साल 25 साल उम्र हो गई हो, लेकिन पीरियड्स नहीं आते हैं, विशेषकर रोगी स्त्री को और अच्छा काम करती है। अगर किसी रोग के कारण ऐसा हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ की लंबी कोई बीमारी हो, जैसे कोई भी लंबी बीमारी हो, लंबा इलाज चल रहा हो और उस टाइम आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हों, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, पल्सेटिला। साथियों, पल्सेटिला को आप यूज अवश्य करिएगा। साथियों, यदि रक्तस्राव जो होता है वो न हो, यानी कि जो रक्तस्राव होता है नहीं होता है, तो यह औषधि यानी कि कहें तो पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप जरूर आजमाइएगा, लेकिन नेट्रम म्यूर की एक खुराक देने के बाद। साथियों, यदि नेट्रम म्यूर देने के बाद भी आप समझे कि पेशेंट को पीरियड्स नहीं आए, यानी कि 1 महीने या फिर 2 महीने का वेट करने के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो साथियों आपको देना है काली कार्ब। साथियों, काली कार्ब को भी सिर्फ आपको एक खुराक दे करके फिर वेट एंड वॉच करना है, यानी कि एक खुराक 30 CH में देंगे, फिर उसको वेट एंड वॉच करेंगे, उसके साथ आप पल्सेटिला को चलाते रहेंगे, पल्सेटिला को आप लगातार देते रहिए। यदि साथियों कहें कि सिर में दर्द हो,
साथियों समझ लीजिए तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। साथियों बेलाडोना जो होती है, बेलाडोना को 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम देना है। लेकिन इसके सिम्टम को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेलाडोना होता है इसको कब देना है। साथियों जो बेलाडोना होता है इसको तब देना है जब रक्त जो होता है हमारे सिर में रक्त की अधिकता के कारण सिर में चक्कर आए, यानी कि कभी कभी बीपी हाई हो जाए, चाहे चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो, लगता है जैसे कि ब्लड भरा हुआ है पूरे चेहरे पे और लालिमा है, तो उसमें आपको बेलाडोना देना है। साथियों आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, आँखों के सामने यदि अंधेरा छा जाता है तो भी बेलाडोना को यूज करना है। आँखों के गड्ढों में दर्द हो, जैसे आँख है इसके गड्ढे में अगर दर्द होता है दोनों आँख में, तो साथियों आपको बेलाडोना देना है। उसके साथ साथ गर्भाशय या डिम्बाशय में तेज दर्द हो, यानी कि जो ओवरी होती है साथियों साइड में, दोनों साइड ओवरी होती है, यदि दर्द होता है तो भी आपको बेलाडोना देना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी आपको 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद तीनों टाइम देना है। लेकिन पल्सेटिला को आपको लगातार देना है। लेकिन ये सिम्टम अगर दिखता है कि दर्द हो, आँखों के गड्ढों में दर्द हो, अंधेरा छा जाता हो, चक्कर आता हो, तो आपको बेलाडोना भी देना है। साथियों इसके बाद नाम लूँगा ब्रायोनिया का। साथियों ब्रायोनिया ऐसी मेडिसिन है कि इसके सिम्टम को भी आप जान लीजिए, उसके हिसाब से ही देने के लिए सोचिएगा। ब्रायोनिया 30 आप लेकर आएंगे, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करेंगे। लेकिन साथियों जो ब्रायोनिया होती है इसके सिम्टम को जानेंगे। नाक से रक्त गिरना, अगर महिला के नाक से रक्त गिरता है तो भी आप ब्रायोनिया देंगे, जो बहुत अच्छा काम करती है। साथियों पीरियड्स के टाइम यानी हर महीने नाक से ब्लड आता है, यानी कि वेजाइना से ब्लड आने के सिवाय नाक से ब्लड आता है, तो आपको ब्रायोनिया देना है। ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों अगर सिर में चक्कर आते हैं, छाती में जिससे लगता है कि जकड़न हो, और चाहे या फिर ऐसा लगता हो कि सुई जो होती है पंजरे में जैसे सुई बंधने की तरह दर्द हो, यानी चुभ रहा हो, सुई जैसे चुभती है उस तरह का दर्द हो, सूखी खांसी हो, चाहे फिर पाकस्थली में दर्द हो, यानी कि जो पसलियाँ होती हैं इसके बीच में अगर दर्द होता है, तो भी आपको ब्रायोनिया को देना है। साथियों 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद तीनों टाइम में देना है। तो साथियों ये हो गया आपको ब्रायोनिया के बारे में। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। लेकिन साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।